मेरा मानना है जो पहलगाम में हुआ है उसने सारी देश को नहीं, पूरी मानवता के दिल को झंझोर के रख दिया है। और आज एक सिर्फ भारतीय होने के नाते नहीं बल्कि एक इंसान होने के नाते मैं समझता हूँ आज सबकी सहानुभूति देश के साथ है और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के उन लोगों के साथ है जिनके वहाँ पे ये इतनी दुखांत हुआ है। और इस संदर्भ में पंजाब की तरफ से मैंने जो ट्वीट किया है उसका मायने यह है कि हम पंजाब भी एक सरहदी हमारा प्रांत है और इस किस्म के आतंकवाद का दर्द मैं समझता हूं पंजाब से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हमने तो अपने खुद इसको भुगत भोगी हैं। हम इसके ये जो दर्द है आतंकवाद का हमारे तो आत्मा के अंदर बसा हुआ है, हमारे तो इतिहास रोम रोम के अंदर ये दर्द है, क्योंकि 25 से लेकर 30 हजार पंजाबियों ने अपनी जानें आतंकवाद के उस दौर के अंदर गंवाई और आज भी किसी और रूप में भी आतंकवाद को नशे के रूप में आज भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। और इसीलिए जब कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में उमर अब्दुल्ला जी ने जो बात कही, जिस भावना से उन्होंने बात की, वो ना सिर्फ हमारे पंजाब या पंजाबियों के दिल को उन्होंने छुआ, मैं समझता हूं हर एक इंसान के दिल को उन्होंने छुआ। उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया सामने और ना सिर्फ उन्होंने इस एक दर्दनाक मौके ऊपर राजनीति से ऊपर उठ के बात की, उन्होंने ओछी राजनीति करने वाले सबको आईना भी दिखा दिया। मैं इस बात के लिए उनकी दाद देता हूं, जितने भी उनकी तारीफ की जाए उस बात के लिए वो कम है। और एक पंजाबी होने के नाते इस बात का मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे सिख भाईचारे के लोग जिन्होंने हमें तो देखिए गुरु महाराज की बख्शिश है पंजाबियों को, सिख कौम को, कि ना सिर्फ गुरुओं के अपने गुरुद्वारा साहब के दरवाजे बल्कि अपने घरों के और दिलों के दरवाजे उन्होंने जिसको दर्द जिसको जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए हमेशा सिखों का यही सेवा भाव रही है। उन्होंने उनका सत्कार किया, विधानसभा में मेंशन किया। इसीलिए मैंने हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री से अपील की आज कि क्यों नहीं हम सारे पंजाबी उस कश्मीरियत की बात उमर अब्दुल्ला जी कर रहे थे। मैं समझता हूं आज कश्मीरियत, पंजाबियत भारतीयता के रूप में उभर के सामने आई है और हमारा फर्ज भी बनता है। और मैं समझता हूं पंजाबियों को तो हमारा तो धर्म बनता है कि हम ऐसे मौके पे जाके जहां जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उनके साथ खड़े हों, वहीं पे उमर अब्दुल्ला जी के हाथ में हाथ उनके डाल के उनकी पीठ के ऊपर हम खड़े हों, ताकि एकजुटता का, राष्ट्रीयता की भावना सारे देश के अंदर जाए और खास तौर पे पड़ोस में बैठे उन लोगों के जिन्होंने ये जिस आतंकी जो वहां से आ रहे हैं उनको भी एक संदेश जाए कि पूरा देश आज एकजुट खड़ा है। तो देखते हैं कि भगवंत मान जी का इस मसले पे क्या रिएक्शन आता है। पर मैं समझता हूँ आज समय की मांग है कि हम सब उठ के इस भावना की कदर करें जो उमर अब्दुल्ला जी ने वहां पे अपने असेंबली भाषण के अंदर, अपनी तकरीर के अंदर जो जाहिर की है। देखिए कौन क्या कर रहा है, मैं इसी बात को लेकर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि खुद इंडिया उस अलायंस के भागी हैं, उसके सहयोगी हैं उमर अब्दुल्ला जी। आज जब ये बात करें तो कम से कम अपने सहयोगियों से ही कुछ न कुछ सीख ले लें। ये लोग कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि इस किस्म के मौके के ऊपर इस किस्म की ओछी राजनीति करके आप उन आतंकवादियों के या उन आतंकवादियों के जो समर्थक हैं या जो उनके आका हैं उनके हौसले बुलंद कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बेटर सेंस वुड प्रिवेल अमंग्स द कांग्रेस लीडरशिप एंड दे विल स्टॉप, इस किस्म की अच्छी राजनीति से परहेज करेंगे। कम से कम आज देश हित के अंदर ये एक उनके अंदर मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा उन्हें सद्बुद्धि दे। देखिए बिलावल भुट्टो जी, मैं समझता हूं कि वो किन हादसों के चलते हुए आज जहां पे पहुंचे हुए हैं किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनको अगर आप उमर अब्दुल्ला जी के बयान के साथ लगा के देखो तो आपको पता लगेगा उमर अब्दुल्ला जी ने उस बयान के साथ ये दर्शा दिया कि मैच्योरिटी किसे बोलते हैं। ये एक मैच्योर पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट थी, ना कि एक नौसिखिया किसी शहजादे की वहां से स्टेटमेंट जो आ रही है। तो इस किस्म की बातों को देखिए आज बुखलाए हुए हैं। एक खिसियानी बिल्ली की खंबा नोचे वाली बात जो चाहे बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, चाहे उनके मैं समझता हूं फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर कर रहे हैं, वो बात पे अपने एटमी हथियारों की या न्यूक्लियर उसकी बात कर रहे हैं। ये एक खुद दे फील कॉर्नर टुडे। आज पाकिस्तान बुखलाया हुआ है, उन्हें ये बात दिख रही है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उन्होंने दे क्रॉस द
द फाइन लाइन बिटवीन व्हाट इज ह्यूमन एंड व्हाट इज नॉट ह्यूमन, तो उसके अंदर जो कुछ वो भुगतने के लिए मैं समझता हूँ अपने आप को तैयार कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना चाहूँगा कि मैंने इस बात की सराहना भी की थी कि इस मौके के ऊपर आज सारा देश एकजुट खड़ा है। आज ये इस किस्म के जो पॉट शॉट जिसे बोलते हैं, ये लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये से अलग हटें। उन्हें अपनी सरकार के अंदर जब उन्होंने सहयोग दिया है तो अपने अंदर भी विश्वास होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश ये फैसला लेने के अंदर सक्षम है। ये फैसला किस किस्म का सबक सिखाया जाएगा, किस किस्म की प्रतिशोध की ये जो आग जो इन्होंने लगाई है उसका कहाँ निपटारा होगा, कैसे हिसाब दिया जाएगा, ये सारी बातों का फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, ये हमारी सरकार, देश की सरकार सक्षम है। हम चुनेंगे कि क्या सजा हो, कहाँ हो, कैसे हो। टाइम एंड प्लेस ऑफ दिस विल बी डिसाइडेड बाय इंडिया एंड नॉट डिक्टेटेड बाय द टेररिस्ट सिटिंग अक्रॉस द बॉर्डर। देखिए, बातचीत उनसे की जाती है जो आपकी भाषा समझते हो। हमारे कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज वो सीमा क्रॉस कर चुके हैं। मैं समझता हूं उनको उनकी भाषा में जो वो समझते हैं उसी भाषा में समझाना जरूरी हो, ताकि आगे से इस किस्म का दुस्साहस ना किया जाए। और मैं समझता हूं उनकी भाषा में समझाने के लिए हमारा सरकार, हमारा नेतृत्व और हमारी सेनाएं पूरी तरह से सक्षम है। और किस तरह से, किस किस्म से उनको सबक सिखाया जाएगा, ये फैसला भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे।